शपथ ग्रहण से पहले संभावित मंत्रियों से नरेंद्र मोदी की मीटिंग, बोले 5 साल का रोड मैप है तैयार। नमस्कार, मैं हूं अर्षिया वासुदेव और आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। देश की राजधानी नई दिल्ली में शपथ ग्रहण से पहले नरेंद्र मोदी ने संभावित मंत्रियों के साथ पहली बैठक की है, जिसकी तस्वीरें लगातार आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 साल का रोड मैप तैयार हो चुका है और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि 100 दिन के रोड मैप पर चर्चा जो है वो करते हुए ये बातें उन्होंने कही कि आप इसे लागू करें और जल्द से जल्द इस पर काम किया जाए। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर यह सामने आ रही है कि पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट के नए सहयोगियों से कहा कि 100 दिन एजेंडा की कार्य योजना को जमीन पर उतारना है, इसी के साथ पेंडिंग योजनाओं को पूरा करना है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो आपको विभाग मिलेगा उसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, इसकी चिंता कीजिएगा। प्रधानमंत्री आवास पर 22 सांसदों के साथ हुई बैठक में मोदी ने कहा कि 5 साल का रोड मैप बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है, आप उस पर जी जान से जुट जाइएगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि साल 2047 में भारत को पूरी तरह से विकसित भारत बनाना है। जनता को एनडीए पर भरोसा है और उसे और मजबूत करना है। वहीं जो सांसद प्रधानमंत्री आवास पर मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे, उनमें सर्बानंद सोनोवाल, चिराग पासवान, अन्नपूर्णा देवी, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, भागीरथ चौधरी, किरेन रिजिजू, जितिन प्रसाद, एचडी कुमारस्वामी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, निर्मला सीतारमण, रवनीत बिट्टू, अजय टमटा, राव इंद्रजीत सिंह, नित्यानंद राय, जितिन राम मांझी, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत, हर्ष मल्होत्रा, एस जयशंकर, सीआर पाटिल व कृष्णपाल गुर्जर शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने जा रहे हैं। इसी के साथ वह अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद गठबंधन सरकार के प्रमुख के रूप में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर लेंगे। पिछली 2 बार 2014 और 2019 में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत प्राप्त हुआ था, लेकिन इस बार उसे सरकार बनाने के लिए अन्य दलों के समर्थन की जरूरत है। नई सरकार में एनडीए के विभिन्न घटकों की हिस्सेदारी को लेकर भाजपा नेतृत्व और उसके सहयोगियों के बीच गहन बातचीत भी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जैसे अमित शाह और राजनाथ सिंह के अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, तेलुगु देशम पार्टी के एन चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू के नीतीश कुमार और शिवसेना के एकनाथ शिंदे सहित अन्य सहयोगियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि शिक्षा और संस्कृति के अलावा गृह, वित्त, रक्षा और विदेश जैसे अहम मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहेंगे, जबकि उसके सहयोगियों को 5 से 8 कैबिनेट बर्थ जो है वो मिल सकती है। पार्टी के भीतर यहां अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं को नए मंत्रिमंडल में शामिल होना तय माना जा रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव जीतने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जैसे शिवराज सिंह चौहान, बसवराज बोम्मई, मनोहर लाल खट्टर और सर्बानंद सोनोवाल सरकार में शामिल होने के प्रबल दावेदार हैं। तो फिलहाल आज सत्ता पर लगातार एक अलग ही नजारा देखने को मिल पा रहा है। कैबिनेट में जो मंत्री परिषद है उन्हें लेकर चर्चा की जा रही है। कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और शपथ में जो है वो हिस्सेदारी लेंगे। फिलहाल इसी को लेकर बातचीत जो है वो की जा रही है, लेकिन रोड मैप जो है अगले 5 साल का तैयार हो चुका है और ऐसा कहते नजर आए नरेंद्र मोदी। अब देखना ये होगा कि अगले आने वाले 5 सालों में क्या कुछ बदलाव पूरे भारत में देखने को मिलेगा और किस तरह से आगे की रणनीति बनेगी, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय जरूर साझा करिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।